अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने फंक्शन एनालिसिस बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है, नेक्स्ट हमने मीट्रिक स्पेस को ड्राइव करवाना है डिफरेंट तरह के केसेस को लेके। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मोड इज अ मीट्रिक स्पेस। तो हमने इस जो हमारे पास एक्स माइनस वाई का मोड है इसको हमने शो करवाना है क्या है कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस है या हमारे पास मीट्रिक स्पेस नहीं है। तो हमने क्या करनी है, इसकी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उसके साथ साथ हम या उसको प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं या हम इसको कंडीशन कह सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, उसको हमने नाम देना है, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव हमारे पास प्रॉपर्टी थी। क्या थी? नॉन नेगेटिव, जिसमें हमने क्या करना था, शो करवाना था डी एक्स हमारे पास और 7 कॉमा वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल आना चाहिए 0 के। और जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डी एक्स कोमा वाई है उसको हमने इक्वल टू 0 रखना है और फिर हमने कहना है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास क्या होगा, एक्स इक्वल आना चाहिए वाई के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास क्या थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वो हमने क्या प्रूफ करवाना है, डी एक्स कोमा वाई हमने कहा तो वो क्या होगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो थी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर हमने क्या करना था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी उसको हमने ड्राइव करवाना था। जो हमारे पास उसका एक्स कोमा जी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, वो हमारे पास इक्वल आ जाए डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी के। तो ये हमने क्या करनी थी, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। अगर हमारे पास इस क्वेश्चन एक्स माइनस जो वाई का मोड है इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाए, ये चारों की 4 प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो हम कह देंगे मीट्रिक स्पेस है। अगर इसमें से हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर्टी फुलफिल ना हो तो हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास एक्स माइनस वाई का मोड है ये हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस को शो नहीं करता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने कंडीशन अप्लाई करवानी है जिसको हमने कहा कि फॉर M1 के लिए हमारे पास क्या करना है, हमने सबसे पहले अपना देखना है कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है डी एक्स कोमा वाई वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 शो करता है या नहीं करता। अगर हम देखें कि हमारे पास मोड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मोड हमारे पास पॉजिटिव होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0 है, इसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करना है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसके लिए हमें डी एक्स कोमा वाई को इक्वल करना पड़ेगा 0 के। तो हमने क्या कर दिया, डी एक्स कोमा वाई को इक्वल 0 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड एक्स माइनस वाई का मोड इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि दिस इम्प्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ ये हमारे पास मोड को हम खत्म करेंगे तो मोड हमारे पास क्या, ऑलवेज पॉजिटिव का रोल हमारे पास प्ले कर रहा है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा वाई के। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, यही हमने सेटिस्फाई करवाना था अपनी कंडीशन को। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने कहा कि जो हमारे पास डी एक्स कोमा वाई वो इक्वल होना चाहिए 0 के, हमने इक्वल 0 के रखा और फिर हमने ड्राइव करवा दिया, एक्स हमारे पास किसके इक्वल शो हो गया, वाई के। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो सेकंड इसकी कंडीशन है वो यहाँ हम इसको कह सकते हैं सेकंड इसकी प्रॉपर्टी वो भी हमारे पास क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने क्या करना है, थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है जिसको हमने कहा कि फॉर M3 उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी पड़ेगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, डी एक्स कोमा वाई को हमने ड्राइव करवाना होता है, वो पास किसके इक्वल आ रहा है, डी वाई कोमा एक्स के इक्वल आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास जो पूरा फंक्शन गिवन है वो हमने लिख लिया, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपने माइनस साइन को कॉमन ले लिया। माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ये माइनस का वाई है प्लस का वाई बन जाएगा और ये हमारे पास प्लस का एक्स है माइनस का एक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास अगर मोड आ रहा हो, मोड के अंदर माइनस साइन आ रहा है, वो अपने साइन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब वो अपने साइन को ऑब्जर्व
सॉल्व कर लेगा तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स का मोड आ जाएगा। और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म क्या आ रही थी, एक्स आ रही थी, तो हमने कह दिया यहाँ पे एक्स पहले आ गया और ये हमारे पास बाद में वाई आ रहा था। तो इसको हमने अगर क्लोज करना चाहे तो ये हमारे पास किस में क्लोज हो जाएगा, डी। फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आ रही है, एक्स, एक्स आ जाएगा। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ रही है, वाई, तो कॉमा सेकंड टर्म हमारे पास सॉरी क्या आ रही है, एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमा एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जो हमारे पास डी एक्स कॉमा वाई है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई कॉमा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। अब हमने क्या करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी लेनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने M4 लेना है। फॉर M4 के लिए हमें पता है कि जो हमने क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा डी एक्स कॉमा जी को। तो डी एक्स कॉमा जी के लिए हमने फंक्शन ले लिया कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस जी है। फंक्शन हमने क्या कर लिया, पहले हमारे पास क्या है, एक्स है, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, जी है, तो हमने लिख लिया एक्स माइनस जी का मोड। जैसे हमारे पास फंक्शन गिवन है उसी के रिस्पेक्ट से फंक्शन लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एक्स वाई, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स जी आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया, जो वेरिएबल ले लिए वो एक्स जी के साथ ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें टर्म चाहिए उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। हमारे पास एक्स भी है, जी भी है, लेकिन हमारे पास वाई नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, वाई को एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया। अगर हम माइनस वाई और प्लस वाई करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज जीरो ही रहते हैं। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, माइनस वाई और प्लस वाई अप्लाई करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके मोड को सेपरेट कर दिया। एक्स माइनस वाई का मोड सेपरेट कर दिया, प्लस वाई माइनस जी का मोड क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसको फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, डी एक्स कॉमा जी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद डी फर्स्ट वेरिएबल देखा है एक्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कोमा, सेकंड को वेरिएबल देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइन प्लस वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको भी फार्मूले के अंदर क्लोज कर देना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फर्स्ट वेरिएबल क्या है, वाई, कोमा सेकंड वेरिएबल क्या है, जी। तो ये हमारे पास अगर हम देख ले तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ पे प्रूफ हो सकती है। तो मीन्स हमारे पास क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। ये हमारे पास डी जो एक्स कोमा जी है वो इक्वल आ गया है डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी के। तो हिंस हम कह सकते हैं कि हमारे पास आल की आल जो हमारे पास फॉर प्रॉपर्टी है वो मीट्रिक स्पेस की क्या कर गई है, सेटिस्फाई कर गई है। जब मीट्रिक स्पेस की आल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन गिवन है डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड, वो हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस को शो कर रहा है। तो हिंस हमने कहा कि जो हमारे पास डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड है वो हमारे पास क्या कर रहा है, मीट्रिक स्पेस को शो कर रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।